ब्लॉकचेन है, MST ब्लॉकचेन। सो आप ये वेबसाइट देख सकते हैं। मैं अभी www.mstblockchain.com पर हूँ और ये हमारे भारत का पहला ब्लॉकचेन है। वर्ल्ड ब्लॉकचेन फोरम पे आप इसको देख सकते हैं, जो एक सोसाइटी है, जो एक एसोसिएशन है ब्लॉकचेन्स की, वहां पर भी मेंशन्ड है। किसी भी ब्लॉकचेन का अगर आप नोड खरीदते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक उसके गैस फीस से प्रॉफिट आता रहता है, रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं उस ब्लॉकचेन से। आज तक हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि हमें बाइनेंस BNB का कभी नोट खरीदने का मौका मिला हो, इथेरियम का नोट खरीदने का मौका मिला हो, कभी पॉलीगन के नोट खरीदने का मौका मिला हो। सो हमें तो कभी पता भी नहीं चला। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो आज देख रहे होंगे कि नोड क्या होता है, वैलिडेटर होना क्या होता है। सो हम बहुत लकी हैं। इंडिया में एक ऐसी ब्लॉकचेन आई है जो अपने IT प्रोडक्ट का GST बिल दे रही है और वो IT प्रोडक्ट है इसका नोड, वैलिडेटर बनने का मौका, राइट। सो यहाँ पर जो हमारा इनकम बन रहा है उसका ऑटो विथड्रॉल है, मींस जो कमीशन बनता है वो सीधा पैसा हमारे बैंक में आना ही आना है। हम काम करते करते पैसे का विथड्रॉल लगाना भूल सकते हैं, क्योंकि हमें कभी लगाना ही नहीं पड़ता यहाँ पर कंपनी पैसा देना नहीं बोलती। सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम को स्टार्ट करते हैं, राइट, और फिर कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी में लीडर्स उनको खींच कर ले जाते हैं, तो वहां उनका विड्रॉल भी फंसा रह जाता है, राइट, क्योंकि वो लगा ही नहीं पाते। बट यहाँ पर वो ID पासवर्ड भूल जाए, कुछ भी हो जाए, उनका एक बार जो बैंक कनेक्ट हो गया और उनके नीचे जो टीम्स काम कर रही हैं उनकी वजह से उनको पैसा आना ही आना है। सबसे बड़ी बात, हमें STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT के अंडर, उन्होंने इनॉग्रेट किया। कहाँ? इंडियन ब्लॉकचेन समिट में। कब? 19 अक्टूबर 2024 को तालकटोरा स्टेडियम में। जी हाँ, इंडियन ब्लॉकचेन समिट में बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया के तहत प्रोजेक्ट्स की देखे गए, चेक किए गए, राइट, और कॉल किए गए STPI के द्वारा, और उनमें से एक प्रोजेक्ट था MST ब्लॉकचेन, जो कि जो है प्रोजेक्ट प्रस्ताव रखा गया था मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा, और उसको पास किया गया, उसको इनक्यूबेट किया गया, उसको अलाउ किया गया, इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया। सो डेफिनेटली अगर ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT के एक विभाग ने स्टार्टअप इंडिया के तहत इसको इनॉग्रेट किया है तो इसकी बहुत जांच हुई होगी, बैकग्राउंड देखा गया होगा, फाउंडर कौन है, को-फाउंडर क्या कौन है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या इस ब्लॉकचेन से आने वाले समय में लोगों को फायदा हो सकता है, राइट, क्या इसको भारत में लाया जा सकता है, तभी तो इसको जो है स्टार्टअप इंडिया के तहत इनॉग्रेट किया होगा। सो बहुत लकी हैं हम कि हमारे कंपनी के फाउंडर महेंद्र धूमसे सर एंड को फाउंडर प्रमोद बोराटे सर ने भारत को ये ब्लॉकचेन दिया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी अबाउट अस सेक्शंस में मैं जिन की बात कर रही हूँ वो कौन है। सो जब ब्लॉकचेन होता है ना, वो पूरी ट्रांसपेरेंसी रखता है। यहाँ पर सारी ट्रांजैक्शंस का ब्यौरा होता है। मैं जैसे आपको mstscan.com जो इसका ब्लॉकचेन है वहां पर लेकर जाती हूँ, आप देखोगे यहाँ पर हर ट्रांजैक्शन की डिटेल मिलेगी। हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बनता है और ब्लॉक्स के द्वारा ही डाटा को वेरीफाई किया जाता है। यानी कि अगर कोई सिस्टम को कोई हैक भी करना चाहे तो उसको 3 सेकंड के अंदर अंदर ही सारी जानकारी का पता लगाना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 3 सेकंड में जैसे ही वो कुछ पता करेगा ब्लॉक चेंज हो जाएगा। ब्लॉक चेंज हर 3 सेकंड में, तो इतना फास्टेस्ट, राइट, ब्लॉक एग्जीक्यूशन तो पहले कभी आया ही नहीं। बहुत फास्ट इसका ट्रांजैक्शन है और अभी तक कितने ब्लॉक्स बन चुके हैं उसका रिकॉर्ड है, कितने वॉलेट कनेक्ट हो चुके हैं उसका रिकॉर्ड है, कितने
यहाँ पर नोड आज तक बिक चुके हैं उसका रिकॉर्ड है। आप अपना एड्रेस डालिए, आपने किसको कितना एमएसटी कब भेजा, किस एड्रेस से भेजा, वो सारा रिकॉर्ड आपको मिलेगा। ये है वैलिडेटर के फ्रैक्शंस का रिकॉर्ड। अभी तक 74,973 वैलिडेटर्स जो है फ्रैक्शंस जो है वो बिक चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ्रैक्शंस क्या है, ये नोड क्या है, राइट। नोड जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है ब्लॉकचेन पे होने वाली, और यहाँ पर एक नोड कितने का और उसका फ्रैक्शन कितने का है, ऑनर कैसे बन सकते हैं, ये मैं आपको आगे चलकर बताने वाली हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारे कितने होल्डर्स हैं, यहाँ पर कितने लोगों ने कितने कितने फ्रैक्शंस जो है वो बाय किए हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेंगे टोकन होल्डर्स, ये जिनका भी एड्रेस है उन्होंने 743 नोड लिए हैं, जिनका एड्रेस है 505 नोड लिए हैं, 500 नोड, 425 नोड। इस तरह से आपको हर एक वैलिडेटर की जानकारी मिलेगी। आप अपना भी एड्रेस यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। आपको अगर अगर हम यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ लिखना चाहते हैं, रीड प्रॉक्सी, राइट प्रॉक्सी, राइट। सो इतनी टेक्निकल तो मैं नहीं हूँ, बट जो टेक्निकल लैंग्वेजेस जानते हैं वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसकी पारदर्शिता को, राइट। सो यहाँ पर हर चीज आप ढूंढ सकते हैं। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज, राइट। सो राइट प्रॉक्सी, अगर हम यहीं से राइट अपने ब्लॉकचेन पे कोई काम करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसकी जानकारी भी मैं आपको आने वाले टेक्निकल वीडियो में पूरी तरीके से दूंगी कि हमारा ब्लॉकचेन कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो आप खुद इस ब्लॉकचेन पर सर्फ कर सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसको टटोल सकते हैं, यहाँ से चीजें ढूंढ सकते हैं। जितना ढूंढेंगे उतना आपका विश्वास यहाँ पर बढ़ेगा। अब हम चलते हैं इनके फाउंडर्स पर। इनके फाउंडर हैं महेंद्र तोमसे जी। ठीक है, आजकल होता है ना, बहुत सारी कंपनीज आती हैं, फाउंडर्स को फाउंडर्स के नाम लिखे होते हैं। इनकी रियलिटी क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। लिंक्डइन जैसे फेसबुक होता है, वैसे ही कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स का एक जो है डेटाबेस होता है लिंक्डइन। और यहाँ पर मैं आपको प्रोफाइल दिखा रही हूँ महेंद्र तोमसे, फाउंडर एंड सीईओ का। और यहाँ पर आप उनका पूरा एक्सपीरियंस चेक कर सकते हैं। 25 साल का उनका एक्सपीरियंस है। उनकी जो कंपनी रही है, फर्स्ट कंपनी शिव चिदम्बरम कंस्ट्रक्शन 1999 में उन्होंने बनाई थी। फिर उनका ब्रिक्स चेन जो है पुणे में बिजनेस रहा है 2020 से 24 तक, और अभी वो मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एमएसटी ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं, राइट। उनकी स्किल्स चेक कर सकते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट चेक कर सकते हैं आप यहाँ पर, उनकी स्कूलिंग, राइट, उनका डेप्थ नॉलेज आप ले सकते हैं। देन नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी प्रमोद बुराटे सर। क्या आपने कभी देखा है ऐसा, राइट, कि किसी ने भी अपने जो है प्रोफाइल्स भी ऐसे लिंक किए हो? ये तो कॉर्पोरेट में होता है। ये फ्रेंड्स आपको फर्स्ट डे से बोला जा रहा है कि ये नेटवर्किंग नहीं है, ये एमएलएम नहीं है, ये कॉर्पोरेट है। अब दूसरा प्रोफाइल मैं आपको दिखाऊंगी प्रमोद बुराटे सर का, को फाउंडर एंड डायरेक्टर, और हर डिटेल आप उनकी यहाँ से चेक कर सकते हैं। उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, राइट, चीफ मार्केटिंग एडवाइजर, देन चेयरमैन ऑफ अ कंपनी, राइट, देन को-फाउंडर ऑफ द मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, एंड उनके स्किल्स। और इसको यहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनके बारे में मिलेगी। उनकी जो है एजुकेशन कहाँ से हुई है, ये जो हमारे बैंकर हैं, राइट, उनकी डिटेल्स हैं। और यहाँ पे आपको हमारे टीम पार्टनर्स की भी बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम लीगली बहुत साउंड है, राइट। लीगल एस्टैब्लिशमेंट्स में आप एमसीए का सर्टिफिकेट देख सकते हैं। ये कंपनी फर्स्ट डे ऑफ अगस्त 2024 यानी कि मात्र 7 महीने पहले ही जो है वो इसकी शुरुआत हुई है, बिल्कुल अभी नई है, राइट। एक तरह से इसका हमने नींव पत्थर ही रखा है और बिल्डिंग तैयार हो रही है।
पैन कार्ड आप इसका देख सकते हैं 1 अगस्त 2024 एंड देन जीएसटी सर्टिफिकेट आप इसका देख सकते हैं। जो आईटी प्रोडक्ट जो नोड आप खरीद रहे हैं, ओनर बन रहे हैं, इसके एसोसिएट पार्टनर बन रहे हैं आप, तो वो आप जीएसटी प्रॉपर यहाँ पर दे रहे हैं। आप वो बिल चेक कर सकते हैं। एमएसएमई का सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। उद्यम उद्योग सर्टिफिकेट एज अ माइक्रो कंपनी 22 अगस्त 2024 को, और उसके बाद द प्राउड मोमेंट एसआईसी स्टार्टअप इंडिया के तहत, राइट, ये जो हमें रिकॉग्निशन मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, तो सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर। एंड दिस स्टार्टअप इज वर्किंग इन आईटी सर्विसेज एंड फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर अभी डेवलप होने वाले हैं, और यही हमारा मेन उद्देश्य है। इस ब्लॉकचेन का मेन उद्देश्य इंडिया में इसको यूज करना है, यूज केस बनाना है, राइट। ये क्रिप्टो नहीं है, क्रिप्टो इसका एक अंग है, वो एमएसटी कॉइन है, नेटिव कॉइन है। अगर हम कल को यहाँ पे कुछ भी खरीदते हैं, बेचते हैं, तो गैस फीस लगेगा, और वो गैस फीस है एमएसटी कॉइन, राइट, नो डाउट। जब हमारे यहाँ पर एमएसटी कॉइन की डिमांड बढ़ेगी तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, उसका रेट बढ़ेगा, नो डाउट। बट आज की डेट में अगर हम देखें कि बिटकॉइन की वैल्यू क्यों है, इथेरियम की वैल्यू क्यों है, क्योंकि उसको पैसे के रूप में अदर कंट्रीज में यूज किया जाता है। आज बिटकॉइन की एटीएम मशीन्स हैं, उनको यूज किया जाता है, तो उसकी वैल्यू है। सो इसी तरह से हमें एमएसटी की इंडिया में वैल्यू बनानी है, इसको यूज करना है, पैसे का सब्स्टिट्यूट बनाना है, राइट, रिप्लेस करना है उसको धीरे धीरे, राइट। सो पूरा रिप्लेस तो हम नहीं कर सकते, बट जहां जहां हो सकता है हम उसको पैसे की जगह पे यूज कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पे, और इस तरह से एमएसटी को ग्रो कर सकते हैं। तो यही जो इस ब्लॉकचेन को लाने का उद्देश्य भी यही था कि हम इंडिया में इसका यूज केस लाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमोद बोराटे सर और महेंद्र धोमसे सर का एक वीडियो, इसको प्ले करके जरूर देखिएगा फ्रेंड्स प्लीज। इसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है और फाउंडर्स की जुबानी है। और ये है प्राउड मोमेंट कर्टन रेजर इवेंट। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी, जो कि 19 अक्टूबर को तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था। प्राउड मोमेंट एमएसटी ब्लॉकचेन वाज इनॉग्रेटेड, और पूरी टीम आप यहाँ पर हमारी देख सकते हैं, सब यहाँ पर थे। और बड़ी ही खुशी की बात, बहुत ही सौभाग्य का दिन एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए 19 अक्टूबर 2024। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी दिखाना चाहूंगी फ्रेंड्स। ट्रस्ट, बिल्डिंग द ट्रस्ट, यस, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है। कौन सा जो है एमएसटी कॉइन्स, राइट, किस एड्रेस से किस एड्रेस में जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको इन मास्टर एड्रेस में, रिवॉर्ड वॉलेट एड्रेस में, ऑपरेशन इन वॉलेट में मिलेंगी। आपको बहुत सारे एड्रेसेस मिलेंगे जहां पे आप खुद चेक कर सकते हैं। ये 4 एक्टिव नोड्स, राइट, पहला, दूसरा, तीसरा कंपनी के हैं, चौथा पब्लिक नोड है जो शुरू हुआ और ये खत्म भी हो गया। अब 5वां नोड शुरू है, राइट, और जो अभी आज की डेट में फ्रैक्शंस खरीद रहे हैं वो 5वें नोड से खरीद रहे हैं। टोटल 42 नोड है, तो वो भी मैं आपको जानकारी यहाँ पर दिखाऊंगी। और टोटल सप्लाई ऑफ एमएसटीसी 840 करोड़ है, ये 840 करोड़ है। और एक ब्लॉकचेन अगर आप किसी जिसको थोड़ा सा भी टेक्निकल नॉलेज है उसको दिखाओगे तो वो इसकी ऑडिट रिपोर्ट मांगेगा आपसे, क्या ये ऑडिट हुआ है, राइट। तो क्या चेक ऑडिट मतलब क्या किसी प्रोफेशनल कंपनी ने चेक किया है, इसमें कोई बग तो नहीं है, इसमें कोई सिक्योरिटी को लेकर इश्यू तो नहीं है, कोई क्रिटिकल इश्यूज तो नहीं है, कोई रिस्क तो नहीं है, तो वो मैं आपको रिपोर्ट यहाँ पर जरूर दिखाना चाहूंगी। मैंने इस रिपोर्ट को डाउनलोड किया है और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। सेकंड एक कंपनी है, राइट, और आप इसको चेक कर सकते हो जिसने एमएसटी ब्लॉकचेन का रिपोर्ट बनाया है। तो यहाँ पर आप इस कंपनी की डिटेल भी ले सकते हैं। योर शील्ड अगेंस्ट Web3 वल्नरेबिलिटीज, राइट। तो आप यहाँ पे इन्होंने बहुत जो है रेप्यूटेड कंपनीज को ऑडिट किया है, 2 बिलियन प्लस, राइट, कंपनीज के फंड्स को प्रोटेक्ट किया है, और आप इसकी डेप्थ नॉलेज और ले सकते हैं। बट मैं आपको मेनली जो दिखाना चाहूंगी इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। इस रिपोर्ट में अगर हम जो इन्होंने बनाई, वहां लिखा है क्रिटिकल रिस्क
कोई भी नहीं, कितना है? 0 है। हाई रिस्क कोई भी नहीं, कितना है? 0 है। मीडियम रिस्क 0 है, लो रिस्क 0 है, राइट। और यहाँ पर क्या कोई रिस्क था जिसको फिक्स किया गया? अगर कोई इश्यू होता तो यहाँ पर फिक्स आता कि हाँ 1 इश्यू है जो फिक्स किया गया, 2 इश्यू फिक्स किए गए, बट फिक्स्ड में भी 0 है। और यहाँ पर आपको देखोगे गिटहब पे यहाँ पे सारा कोड है, राइट, जिस कोड को इन्होंने रीड किया है, स्टडी किया है और ऑडिट किया है, तो जिसको भी थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, राइट, वो यहाँ पर चेक कर पाएगा इन चीजों को। अब हम आगे चलते हैं टीम एंड पार्टनर्स में। टीम एंड पार्टनर्स में जैसे मैंने बात की, महेंद्र धोमसे सर हमारी कंपनी के फाउंडर हैं, प्रमोद बुराटे सर को फाउंडर हैं, और हमारे टीम एक्सपर्टाइज राज कपूर सर जो कि फाउंडर हैं, इंडिया ब्लॉकचेन अलायंस चेयरमैन है, ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब अगर कोई भी जिसने थोड़ा सा भी 2-4 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम किया और आके इस ब्लॉकचेन को टेस्ट कर रहा है, कुछ बता रहा है, तो मैं उस चीज को वैल्यूएबल नहीं समझती, क्योंकि मैं नहीं मानती कि राज कपूर सर जो कि फाउंडर हैं इंडिया ब्लॉकचेन अलायंस चेयरमैन से, उनसे ज्यादा नॉलेज किसी को होगा। अगर वो एमएसटी ब्लॉकचेन की टीम एक्सपर्टाइज है तो डेफिनेटली उन्होंने सब कुछ देखा होगा, चेक किया होगा, बहुत सारी चीजों में उनकी रिकमेंडेशंस भी रही होंगी। हमारा नॉलेज उनसे बहुत नीचे ही रहेगा, बेशक हमें कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, राइट। कमलेश नागवरे जी हैं, फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी हैं ये भी, और इनका प्रोफाइल भी आप लिंक्डइन पे देख सकते हैं। राज कपूर सर के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, अनिल मुंडे सर के बारे में आप लिंक्डइन पे चेक कर सकते हैं। मैंने इन सबके प्रोफाइल्स चेक की है, तो मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और एडवोकेट इशिता शर्मा जी हैं जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हैं, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, एंड वी कैन प्राउडली से वो इस कंपनी की एडवोकेट हैं, लीगल एडवाइजर हैं, एंड शी इज द फर्स्ट वन जिन्होंने, जो फाउंडर थी फैंटम लीगल कॉर्पोरेट कंपनी की, उन्होंने कॉर्पोरेट लॉयर्स के लिए एक कंपनी बनाई फैंटम लीगल के नाम से। वेरी इनोवेटिव, राइट। लीगली हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट है, तो हम जो लीगली बहुत स्ट्रॉन्ग जाने वाले हैं, और एक्चुअली हम जा भी रहे हैं। बैंकिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं कोटक महिंद्रा एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इसके अलावा आप प्लीज यहाँ व्हाइट पेपर है उसको जरूर चेक कीजिएगा, राइट। व्हाइट पेपर में क्या लिखा हुआ है, एक ब्लॉकचेन का जो व्हाइट पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें उस ब्लॉकचेन की टेक्निकलिटीज और उसका रोड मैप दिया होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोड मैप दिखाऊंगी, राइट। ये है हमारा ब्लॉकचेन, और यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी, ये देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेयर 1 ब्लॉकचेन, पूरे वर्ल्ड में 50 लेयर 1 ब्लॉकचेन जो है और हमारा 51वां है। प्राउड, राइट, इट्स अ प्राउड दैट हम रेयर में आ रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका, यहाँ पर ये आप सारा रीड कर सकते हैं कि जो है अगर ब्लॉकचेन नहीं है, अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और एमएसटी ब्लॉकचेन उन दिक्कतों को कैसे दूर कर सकता है, ये सारा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसका टेक्निकल आर्किटेक्चर क्या है वो सारा आप पढ़ सकते हैं। यूज केसेस, इसको कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है वो तो प्रैक्टिकली आप देखोगे आने वाले कुछ ही टाइम में। टोकनोमिक्स इसका देख सकते हैं, और कौन कौन से जो वैलिडेशन रिवॉर्ड क्या है, लिक्विडिटी फॉर ट्रांजैक्शन, इकोसिस्टम डेवलपमेंट में कितना जाने वाला है, मार्केटिंग एंड प्रमोशन में कितना जाने वाला है, टीम एंड एडवाइजर में कितना जाने वाला है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वैलिडेशन रिवॉर्ड आप देख सकते हैं 30% रिवॉर्ड वैलिडेटर्स को मिलने वाले हैं, ये आने वाले 20 साल तक मिलने वाले। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कहाँ मेंशन है कि हमें कितना रिवॉर्ड मिलेगा, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और ये इसका रोड मैप है, 2024 को शुरू हुआ, इसका कॉन्सेप्ट रखा गया, आइडिया राइट रखा गया, और फिर इसकी कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट हुई, जैसे कि आप देख सकते हो अगस्त 2024 में हुई है। देन इकोसिस्टम इसका जो है लाइव हुआ, टेस्टनेट इसका लाइव हुआ, देन इसका मेन नेट लाइव हुआ, 17 नवंबर को इसका मेन नेट लाइव हुआ, नोड सेलिंग प्रोग्राम शुरू हुआ, और अभी प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्डिंग शुरू होंगे, राइट।
प्रोजेक्ट्स ऑनबोर्डिंग शुरू होंगे, फिर उसके ये बहुत सारे जो है सरल प्रोटोकॉल आएगा और क्लिस्थीसिया प्रोटोकॉल आएगा। ये सारे आपको एक वीडियो में जो है जानकारी भी दी जाती है कि इन ये कुछ प्रोटोकॉल्स गेमिंग्स में यूज होते हैं, कोई कहीं यूज होते हैं। तो ये जो है समय के साथ साथ यहाँ पर जो है इनका डेवलप होते जाएंगे और हमें उनकी जानकारी मिलती जाएगी। टीम पार्टनर्स मैं आपको सारे यहाँ पर बता चुकी हूँ, एंड अगेन इन द व्हाइट पेपर ऑल्सो इट इज मेंशन्ड, तो वी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वी केम अप इन स्टार्टअप इंडिया। ये सारी चीजें हैं, आप प्लीज जो है व्हाइट पेपर जरूर पढ़िए और अपनी टीम को भी जो है मोटिवेट कीजिए कि वो इस व्हाइट पेपर को चेक करें, क्योंकि जितना आप इसके बारे में जानकारी लेंगे उतना ही आपका जो विश्वास है वो मजबूत होगा। कॉन्टेक्ट अस में आप देख सकते हैं हर जगह जो एड्रेस कंपनी का डाला हुआ है पुणे, राइट, दिस कंपनी इज रजिस्टर्ड इन पुणे, तो ये इसका पुणे का एड्रेस है। और